अतीक, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है ये डायरेक्टिव्स भी दिए कि क्योंकि अब एजुकेशन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो इसी वजह से जो है वो बच्चों की फीसेस में 20% रिडक्शन कर दी जाए, और एट द सेम टाइम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर यू आर सिटिंग, वहां से जो है ये ऑर्डर्स भी आए कि यू कैन नॉट इवन फायर और एटलीस्ट इवन ले ऑफ योर स्टाफ। इस चीज के ऊपर काफी सारी कंटेंशन भी आई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, बिकॉज दे हैव अ पॉइंट के खर्चे वहीं के वहीं हैं। हम अगर खर्चे नहीं निकालते और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फीस पे चलते हैं, अगर फीस में भी रिडक्शन होती है फी बच्चा, तो कहीं ना कहीं जो है उसका इम्पैक्ट फैकल्टी के ऊपर और ओवरऑल ऑपरेशंस के ऊपर आएगा। Do you think the government is right in imposing these directives of 20% cut in fee, at the same time not allowing you to rearrange the arrangement in your own institution? देखिए, हम अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक हमारा कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई स्ट्रक्चरल सिस्टम सेटअप नहीं हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट अगर इतनी कंसर्न हो गई है फॉर द पीपल ऑफ कराची, फॉर द पीपल ऑफ सिंध, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, इनको इतना इतना कंसर्न लेवल आया क्यों है? अगर ये कंसर्न लेवल शायद इनको अगर कई साल पहले होता तो हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर होता। Unfortunately, the people in power right now, I don't understand their concept, and I don't understand the rules and regulations. ये किस तरह के काम कर रहे हैं और किस तरह बेतुका और बगैर सोचे समझे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। इसी काफी लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि यार ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा रूल आया 20% फीस रिड्यूस करने का। मैंने कहा दिस वाज अ वेरी अनप्रोफेशनल एंड अनकैलकुलेटेड। कहते हैं ना, बस एक दिन सुबह आंख खुली और आपने बोला अच्छा आज ये करना है और आपने कर दिया। आई डोंट सी कि इसके पीछे कोई कैलकुलेशन की गई है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड चेक किया गया है। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उठ के गवर्नमेंट ने कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप 20% फीस रिड्यूस कर दें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 20% उन्होंने आपका रेवेन्यू कम करने को कहा है। अगर कोई एक सेम बंदा होगा जिसने कभी बिजनेस किया होगा, या कोई एक सेम बंदा जिसने कभी किसी कंपनी को देखा होगा करीब से, कोई सेम बंदा जिसने कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, उससे अगर ये कहा जाए कि अगर आपका 20% रेवेन्यू गिरता है, तो कॉमन सेंस की बात ये है कि इससे आपके प्रॉफिट 30 to 40% या 50% हिट करते हैं। यानी इसका मतलब वो स्कूल जो कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, जो कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली लॉस में आ गए। और लॉस तो इसलिए आए क्योंकि आपने उनका रेवेन्यू कम किया, उनके एक्सपेंसेस तो कट डाउन हुए ही नहीं है। एक्सपेंसेस कैसे कट डाउन हो सकते हैं? एक्सपेंसेस अपनी जगह, सैलरीज आर स्टैंडिंग देयर, रेंट इज स्टैंडिंग देयर, सारी चीजें अपनी जगह खड़ी हैं। जो चीज कम हुई है वो आपका रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस तो वही है। तो अगर आपके एक्सपेंसेस वहीं खड़े रहे और आपका रेवेन्यू कट डाउन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस वाली बात है कि आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आ जाती है। और अगर एट द मोस्ट हम ये भी कहें कि कोई एक्सपेंस कट डाउन हुआ भी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा तो कोई एक्सपेंस कट डाउन हुआ ही नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो आप जो कह रहे हैं कि अगर वो यूटिलिटीज का भी जो है एक्सपेंस कट डाउन हुआ है, तो दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 30-40% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू दैट वन इज obviously Hamza, it's a service sector, we're not into a production organization कि जहाँ हमारी मशीनें और इंडस्ट्रीज लगी हुई, यहाँ पे हमारी जो है वो फिक्स कॉस्ट बिजली की बहुत ज्यादा हो। इट्स अ सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थ्रू आउट द बोर्ड पाकिस्तान में जितनी भी स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे, उनकी कॉस्टिंग के अंदर उनकी कॉस्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम होगा। अच्छा, दूसरी एक चीज मुझे जो समझाइए कि देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, ये सिनेरियो जो आप मुझे समझा रहे हैं, इट इज रेलेवेंट मोर टू द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द एजुकेशन साइड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के पास जो है वो कहीं ना कहीं उनके पास ये लेवरेज भी है। यू हैव अ बेटर फैकल्टी which is more learned at the same time। अगर उनको आपने ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर ट्रेन भी करना है, तो they might not take that much of time। But when we talk about the masses at large in the country, ज्यादातर लोग जो suburb areas के हैं या जो remote areas के हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं बच्चे उनके। और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैकल्टी है, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो सेटअप हैं, वो हार्डकोर डिपेंडेंट हैं ऑन फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ चाइल्ड, अ ब्लैक बोर्ड, chalk,
ये इन चीजों के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं। आपको क्या लगता है कि हम 2 महीने में बजट पे जा रहे हैं, इज दिस हाई टाइम फॉर पाकिस्तान to actually understand and realize that education budget needs to get a massive boost in this budget so that इस वक्त में ये शायद कहीं ना कहीं एक इशू है, एक बहुत सीरियस मेजर मसला है कोरोना वायरस, but at the same time it can be turned into an opportunity to make this whole setup better and workable with the global standards. Shiva, like any other country, the majority of students in Pakistan go to government set up schools, right? Let me share with you a few facts and figures. One out of every 10 school going children, sorry, 1 in every 10 school going children is a Pakistani in the world. Currently, there are about 22.8 million children in Pakistan who do not go to school. Pakistan has the highest population of children in the world who are out of school. Okay. So currently, all of those children who are going to public schools in Pakistan are extremely poor. You know, you can say that those students are the ones जिनकी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल से गुजर रही है. And I won't be wrong to say that these are those students whose parents are really striving to give them a good life. You know, the parents are striving to afford them a basic living. I don't see it practically possible that these children will be able to afford themselves iPads and laptops and all of these technological products to be able to cope up with the distant education program. And it's not practically possible for the government to do so. Yes, गवर्नमेंट ये जरूर कर सकती है कि गवर्नमेंट इस तरह की चीजें टीचर्स को दे सकती है, लैपटॉप्स एंड आईपैड, तो प्रैक्टिकली हजारों लाखों या करोड़ों बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आई डोंट सी एनी प्रैक्टिकलिटी गवर्नमेंट हर बच्चे को लैपटॉप या आईपैड दे सकती है कि वो अपने घर बैठे हुए इस एजुकेशन जो डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम है उसके साथ कोप अप करें. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. और इवन अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो भी है, इनटू समहाउ गवर्नमेंट जो है वो दे भी देती है ये सारी चीजें बच्चों को, तो उसके लिए एक और चीज जो गवर्नमेंट को अवेलेबल करनी होगी वो ये कि हर घर पे जाकर इंटरनेट फैसिलिटी देना. अब आप खुद सोचें, जो हमारे यहाँ लाखों बच्चे हैं जो गांव देहात में रहते हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से घर घर जाके उनको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी और उस इंटरनेट के थ्रू फिर उनको एजुकेट करेगी कि वो आईपैड और लैपटॉप यूज किस तरह करें और फिर किस तरीके से उसको एजुकेशन को कोप अप करें. In the past, we have seen that a lot of countries they had invested a lot of their budget on defense and all. But इस कोरोना वायरस ने एक काम तो ये जरूर किया कि हमें इस चीज का एहसास दिलाया है कि in today's world, education and healthcare is more important than warfare. तो I am hopeful कि इस इतने बड़े इंसिडेंट के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट की आंख जो है वो खुली होगी और उन्हें ये एहसास हुआ होगा उनको कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. आपने न्यूक्लियर वेपन का, आपने टैंक्स का, आपने मशीन गन का, आपने राइफल का क्या काम करना है आपने, जब आपके मुल्क में वेंटिलेटर्स ही नहीं, ठीक है ना. तो आई सी दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ बिकॉज गवर्नमेंट को रियलाइज जरूर हुआ होगा और अब अगर वो अकलमंदी से काम लें तो यस, आगे आने वाले बजट में वो हमारा जो है एजुकेशन बजट और हेल्थ केयर बजट को इंक्रीज कर सकते हैं. बट यू नेवर नो, एनीथिंग माइट बी पॉसिबल. हो सकता है एक चीज इम्प्लीमेंट हो या हो सकता है एक चीज इम्प्लीमेंट ना भी हो. I agree. Atiq, finally, Radin College की expertise domain क्या-क्या है, और secondly, now I just went to your website and I saw कि वहाँ पे भी admissions आपके open हुए हुए हैं. क्या अब आपके admissions जो हैं वो their domain and their diameter has reached out to the whole of Pakistan and the whole of world because of online अगर classes हैं offer हो रही हैं, so that applies to anyone and everyone wherever that child might be. क्या इसी तरह से है आपकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है towards online courses वो properly implement हो चुकी है and you're open for business and admissions to anyone and everyone anywhere in Pakistan? इसी हमारा जो रेडिंग है, हमारी फिलोसफी जो है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान. हमारा जो मोटो है दैट इज बिलीविंग दैट इज
हमारा जो मोटो है दैट इज डेवलपिंग ए 21st century school, a 21st century college. We basically want to prepare our students for the 21st century. Over the period I realized कि जितना भी हमारा ये ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन है, जितना हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो आहिस्ता 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 जो है वो चेंज होता जा रहा है. हमारी जो पढ़ाई है वो आहिस्ता आहिस्ता बुक से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बहुत तेजी से मूव ऑन कर रही है. तो इसीलिए हमारा जो सिस्टम है रीजन में, इट इज मोर अबाउट गिविंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू आवर स्टूडेंट्स रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द बुक्स. रही बात आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की, तो यस, जैसे ही कोरोना ने यहाँ पाकिस्तान में तेजी पकड़ना शुरू की, जैसे ही सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो स्कूल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करवाए, तो द वेरी नेक्स्ट स्टेप जो हमने लिया वो यही था कि हमने हमारा जो पूरा का पूरा जो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी थी उसको हमने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया. हमारे तो वैसे भी यहाँ रेडियो में सारी चीजें ऑनलाइन ऑलरेडी थी, बट जो चीज ऑनलाइन नहीं थी वो थी हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी. तो अब यस, सब कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुका है. बट अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने कहा कि आर वी ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो नो, वी आर नॉट ओपन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी रजिस्टर्ड विद द ब्रिटिश काउंसिल. और ब्रिटिश काउंसिल में इस तरह से होता है कि आप जिस कंट्री में आप पढ़ा रहे हैं, आप उसी कंट्री के बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं. यस, द स्टूडेंट्स कैन कम टू अस, दे कैन टेक आवर ऑनलाइन क्लासेस, बट for the examination they will have to register in their country, they will have to register with their school, yeah, they have to register with the examination board that they have in their country. Okay, I think finally, as an educationist, as someone who's is going through the same kind of a recession outpour that's amid an outburst by COVID-19, what would your message be, one, to the people of Pakistan, or what needs to be done, what kind of awareness or understanding that they need to actually gel into their minds, and also to the government at large on what policy we need to take on war footing on education? See, the advice goes out differently for different peer groups. Parents to students के लिए जो मेरी sincere advice है वो यही है कि stay home, stay safe, avoid going out unnecessarily. बिला जरूरत घर से बाहर ना जाए, बिला जरूरत किसी से फिजिकल कांटेक्ट, हाथ मिलाना वगैरह ना करें, जिद ना करें, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें. एंड इवन इफ यू आर गोइंग आउट, ट्राई टू मूव अराउंड विद स्पेसिफिक SOP. यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप बाहर निकलें अगर आपको किसी जरूरत से बाहर जाना पड़ भी रहा है. और इवन जितनी मेरी रिसर्च है, जितनी मेरी स्टडी है, इवन इफ कोरोना गेट्स ओवर, इसको वैसे भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो इवन इफ इट गेट्स ओवर, सोशल डिस्टेंसिंग तो अब रहेगी. सो इट्स हाई टाइम नाउ दैट वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें अब आगे आने वाली जिंदगी के कुछ महीने गुजारने हैं. कोरोना की बेशक वैक्सीन आ भी जाती है, गवर्नमेंट हमारे बिजनेसेस, स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल सब खोल भी देती है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो वैसे भी ख्याल हर केस में रखना ही रखना है. रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के लिए तो यही है कि इट्स हाई टाइम दैट आवर गवर्नमेंट understands that education and healthcare is extremely important for every economy, for every country, for every society. So it's high time that they start increasing the budget. It's high time that they start realizing the fact कि हमारा मुल्क एजुकेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता. तो हमें अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एट लार्ज, उनका ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. हमें जरूरत है कि उनकी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करें, उनको अपडेट करें और अपने एजुकेशन बजट बढ़ा ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और हमारी कौम जो है वो ग्रो कर सके. Well, excellent advice. Thank you, Atiq, for being with us. Nazreen, you heard Atiq's last comments, which were very important, that the government needs to realize that it's high time that education and health become on your priority list rather than investing more on weapons and armors. Not to forget, ये मत भूलिए कि हमने जो आर्मर्स के ऊपर और अपनी डिफेंस स्ट्रेटजीज और कैपेबिलिटीज के ऊपर स्पेंडिंग की है वो इसलिए की है क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आसपास जंग लगी रही है जो कि फिजिकल कन्फ्रंटेशन बेस्ड थी. और इसी वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जिसके पास एक आर्म्ड पावर, एक न्यूक्लियर पावर या किसी तरह की अपनी कैपेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को एंडोर्स करने का, इम्पोज करने का तरीका था, वो था उसकी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ. अब कहीं ना कहीं जाके अगर हम इस चीज को भी हमने इतना प्रायोरिटी पे रखा तो हमें आज ये समझ आ जाना चाहिए कि आपकी एजुकेशन और आपका हेल्थ केयर कैपेबिलिटीज इज नाउ द न्यू वेपन ऑफ दिस एरा. कोविड-19 ने आपके सामने ये चीजें क्लियर
कर दी हैं और हमें अब इस डायमेंशन के ऊपर अपने आप को आर्म करने की जरूरत है इफ वी वांट टू स्टे रेलेवेंट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक अतीक भी उससे एग्री किया है उन्होंने कि एक हमें हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज करने की जरूरत है कि देयर नीड्स टू बी immediate steps taken before we are left behind, way behind where the world is right now as far as global standards of education is concerned. उसके लिए कहीं ना कहीं I recommend a partnership or a collaboration between the private institutions and the government institutions at a national level, ताकि ऐसे इनिशिएटिव को लेके चलिए ताकि आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो स्टैंडर्ड है, जो करिकुलम है, वो एक हो जाए। जब वो एक होगा तो आप नेशनल लेवल के ऊपर एक पेस ऑफ ग्रोथ से बढ़ेंगे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री दैट हैज 60% or over 60% of youth present at this time. Secondly, parents need to be very careful and very responsible now. बाहर के मुल्कों में पेरेंट्स काउंसलिंग के सेशंस भी होते हैं, उनके पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आई थिंक इन हाई टाइम दैट पाकिस्तान में भी इस तरह के इनिशिएटिव्स अब लेना शुरू कर देना चाहिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं। Thirdly, and that is more important, that बच्चों की एजुकेशन को लेके जिस तरीके की हम सिलेक्शंस करते हैं और साथ साथ ही जिस तरीके के हम इंस्टीट्यूशंस के आस लगा के बैठते हैं कि हम हमारा बच्चा यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं अब ये ऑनलाइन डिस्टेंट एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है, इट इज ओपन डोर्स ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन फॉर एवरीवन एटलीस्ट इन पाकिस्तान। रेडन कॉलेज जैसे उन्होंने कहा कि as per the policy of British Council they cannot teach or register anyone out of the country, but at least अभी वो कराची बेस्ड हैं, कराची में बैठ के अब वो पूरे पाकिस्तान में पढ़ा सकते हैं। That means that an institution like Redden College, which has excellent faculty, excellent curriculum policies, and absolute, a very wonderful motto to actually start on with the education setup. इनकी फैसिलिटीज, इनकी एक्सपर्टीज अब पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट यूटिलाइज की जा सकती हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। आपके इंस्टीट्यूशंस जो कहीं पे भी मौजूद हैं वो पूरे पाकिस्तान में कम से कम जो है अपनी आउटरीच बढ़ा सकते हैं। तो फॉर द इंस्टीट्यूशंस इट माइट एक्चुअली कम एज अ गुड न्यूज आल्सो कि वो अपना बिजनेस आउटरीच बढ़ा सकते हैं। एट द सेम टाइम द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आल्सो नीड टू रियलाइज दैट वंस दे स्टार्ट सिलेक्टिंग, तो वो कोटा सिस्टम, प्रोविंसेस सिस्टम, ये सब चीजें जो हैं ये अब कहीं ना कहीं एक सबसाइड हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, थ्रू डिस्टेंस लर्निंग इजी और आसान हो गया है। What we need to do is we need to realize the importance of education, and for that, going forward, we have to take steps today and now rather than sitting and waiting for things to get worse, because दुनिया चल रही है, nothing has stopped। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, चाहे घर बैठ के चाहे कहीं बैठ के। ये ना हो कि ये जो गैप है ना हमारे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का और प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों का, ये और बढ़ जाए। और जब ये बढ़ेगा ना तो हम दुनिया से और ज्यादा दूर हो जाएंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम रियलाइज करें इस मामले को और इस मामले को सीरियसली लें। बजट आने वाला है, इस बजट में हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर कितना फोकस करता है। एंड अ नेशनल पॉलिसी, एज आई सेड बिफोर, इज वेरी इंपॉर्टेंट to cater and handle the ongoing situation of education during the times of corona, because right now what you do will be a policy going forward for the future. Thank you so much one more time, Atiq, for being on Keeping It Real, and thank you viewers for watching. Till next time, Assalamu alaikum.